हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। मन लगाकर लगातार पूरे फोकस के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारा सीटेट का एग्ज़ाम जा चुका है। 1-2 दिन में आंसर की आ जाएगी, तब हमें क्लैरिफाई हो जाएगा कि हमारे एग्ज़ाम में क्या स्कोर रहा। थोड़ा हम अपने आप को जांच पाएंगे, खुद का इवेल्युएशन कर पाएंगे कि हम कितने पानी में हैं, कितना हमने स्कोर किया। उम्मीद है कि इस बार इतना टफ पेपर नहीं था कि हम कर पाएंगे, लेकिन अब उसके साथ साथ ही हमें एक एग्ज़ाम क्लियरिफाई हो गया तो नेक्स्ट अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। कोई ना कोई एग्ज़ाम हो ही जाएगा। कुछ का है यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, इंग्लिश हिंदी सब्जेक्ट कोई भी हो, लेकिन यूपी टीजीटी पीजीटी का अब एलटी ग्रेड की वैकेंसी कह रहे हैं और यूपी पीआरटी की वैकेंसीज आएंगी। यूपी टीजीटी पीजीटी की भी वैकेंसीज आएंगी, लेकिन अभी पहला ही एग्ज़ाम नहीं हुआ 2022 का कि वो कब तक होगा, और नई वैकेंसी भी आने वाली है। और DSSB भी टीजीटी का एग्ज़ाम जल्दी ही ले लेगी। उम्मीद है सितंबर तक, अगस्त के लास्ट में या सितंबर की स्टार्टिंग में हो ही जाएगा। तो हमें उनकी प्रिपरेशन पर स्पेशल फोकस कर देना है। कोई भी लापरवाही मत कीजिए, लगातार अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखिए। तो कल मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई थी और मैंने आपसे टाइम टेबल शेड्यूल अपना शेयर कर दिया था, तो मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या कर लिया है, क्या कितना वर्क कर पाई हूँ मैं, कितना रहता है। और आप सब बताइए, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, कितना आपका स्कोर आ रहा है, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं आप लोग, या क्या क्या आपने पढ़ लिया है। लिटरेचर में कहाँ से स्टार्टिंग किया है। मैंने शेक्सपियर में बायोग्राफी कर ली है, उसका रिवीजन भी अच्छे से कर लिया है। कहाँ उनका जन्म हुआ था, कहाँ वो रहते थे, कितने उनके प्लेस, ड्रामा, सब कुछ नोट डाउन मैंने कर लिया है। आई थिंक मैंने अपनी बायोग्राफी जो मैंने नोट डाउन की है शेक्सपियर की, वो मैंने शॉर्ट्स में शेयर भी कर दी थी। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी शेक्सपियर की बायोग्राफी, जो मैंने हर जगह से मतलब कलेक्ट कर करके थोड़ा इम्पोर्टेंट जो भी मुझे अच्छा लगा मटेरियल, उसकी एक अपनी नोट्स बनाए हैं, वो मैंने उसकी पीडीएफ बना के टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी है। तो आप लोग देख लीजिएगा, आपको अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और शेक्सपियर की बायोग्राफी के बाद हमने चैलेंज लिया है 1 हफ्ते में, 1 वीक में हम शेक्सपियर को कंप्लीट करेंगे। इसमें इनके नॉवेल्स, प्लेज, ड्रामास, इनकी सारी कॉमेडी, ट्रेजेडी जितनी भी हैं उनकी सबकी समरी। एक बार हमें कैरेक्टर्स क्या क्या है, समरी के अंदर क्या स्टोरी है, क्या थीम है, क्या प्लॉटिंग है, कहाँ पे है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं से कुछ भी आ सकता है कि कहाँ पे वो होती, इनकी सेटिंग क्या थी, कौन कौन कैरेक्टर्स थे, कैरेक्टर्स का नाम क्या था, किसकी बिलव्ड का नाम क्या था, किसके लिए लिखी गई है ये स्टोरी, किसने लिखी, कहाँ से लिए, इसका सोर्स कहाँ से है। तो ये चीज़ें भी बहुत बड़ा मैटर करती हैं। तो सबसे पहले फर्स्टली हमें क्या करना है, शेक्सपियर की जितनी भी, सारा तो देखो हम नहीं कर पाएंगे, इनकी 154 सनेट्स हैं, सारी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो ज़्यादा फेमस हैं, ज़्यादा पॉपुलर हैं और जिनके बारे में ज़्यादा पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, उन सब की समरी थीम हम लेके चलेंगे। उन सब की थीम्स सबसे पहले हम समरी करेंगे। डिटेल वाइज तो एकदम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टाइम पता नहीं एग्ज़ाम कब हो जाए, सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के स्टार्टिंग में एग्ज़ाम कह रहे हैं कि हो सकता है, लेकिन नहीं हुआ। हमने बेसिक से स्टार्ट किया क्योंकि हमारा छूट गया बीच में, हमने रिवीजन नहीं किया बिल्कुल भी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले सबकी समरी, जिनका बिल्कुल जीरो से, ये वीडियो स्पेशली उनके लिए जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे, कि उनको समझ नहीं आता कहाँ से हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या करना है, कैसे करें, स्टार्टिंग करें, कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो आप सबसे पहले ऐसे कीजिए, देखिए हमारे टीजीटी में 4 ऑथर हैं, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन और जॉन गल्सवर्दी। हमने फर्स्टली स्टार्ट किया है शेक्सपियर से। शेक्सपियर की सबसे पहले आप बायोग्राफी कीजिए कि उनकी क्या क्या डिटेल्स हैं, सारी क्या क्या कहा गया है उनके बारे में, उन्होंने किस किस के ऊपर बुक्स लिखी हैं, कितने प्लेज लिखे हैं, कितने ड्रामा हैं, सब कुछ हमने बायोग्राफी कर ली अपनी 2 डेज़ के अंदर, रिवीजन भी कर लिया है। अब हम उनके प्लेज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमने उनकी 4 मेन ट्रेजेडीज़ हैं जिन्हें होकम के नाम से जाना जाता है, हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ एंड किंग लियर। तो फर्स्टली हमने किंग लियर कर लिया है। किंग लियर का आज हम रिवीजन करेंगे। किंग लियर के बाद पहले जो ट्रेजेडीज हैं इनके बारे में, इनकी समरी, इनके सब मेन कैरेक्टर्स, इनकी सेटिंग क्या क्या है, कब कंपोज हुई थी बुक्स, ये इनके सब के बारे में नोट डाउन करेंगे, अपने अलग से नोट्स बनाएंगे। मैंने आपके बनवाया था एक नोट्स अलग से, मैं दिखाती हूँ आपको, एक नोट्स अलग से शेक्सपियर का बनवाया था कि उसमें हम शेक्सपियर राइटर का ही सब कुछ करेंगे। ये देखिए, ये है मेरा शेक्सपियर का, इसमें हमने बायोग्राफी लिख ली है शेक्सपियर की। उसके बाद अब हम करेंगे किंग लियर की। किंग लियर की जो भी हमारी समरी रहेगी, सब कुछ उसे हमें नोट डाउन करना है। ये देखिए, आपको दिख रहा हो, मैंने नोट डाउन कर दी किंग लियर की समरी।
क्योंकि उसके बाद हमें बार बार नोट डाउन नहीं करना होगा। अभी मैं आपको वैसे भी दिखाऊंगी बैक कैमरे से, ये मैं फ्रंट से बात कर रही हूँ, ठीक है। किंग लियर की ट्रेजरी, पहले हम चारों जो इनकी होकम के नाम से फेमस है चारों ट्रेजरीज को लेके चलेंगे, उनकी समरी पूरी इन डिटेल्स ले ली। फिर हम बाद में कोटेशंस क्या क्या है, किसके बारे में क्रिटिसाइज़ किया गया है, इन्होंने किसे क्रिटिसाइज़ किया है, कौन कौन राइटर हैं, इनके जो फर्स्ट फोलियो है वो कब आया, कैसे कब पब्लिश हुआ, सारी चीज़ें हम लेके चलेंगे। इसके बाद हमने किंग लियर लिया है, किंग लियर का आज रिवीजन होगा। इस 1 वीक में जितने भी इनके प्लेस हैं ना फेमस पॉपुलर, वो सब हम कर देंगे। समरी पे ज़्यादा फोकस करना है, करेक्टर्स के नाम याद रखने हैं, क्योंकि पूछ लिया जाता है इनका करेक्टर का नाम क्या है, बिलीवर का नाम क्या है, कौन से करेक्टर था, ये किस प्ले का है, तो ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ये सब हमें नोट डाउन करना है। तो लिटरेचर में आज हम क्या करेंगे, किंग लियर। किंग लियर जो इनकी ट्रेजरी है वो कब कंपोज हुई, ये सब कुछ मैंने कर लिया है, तो आज उसका रिवीजन रहेगा, ठीक है। फिर आते हैं हम हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर में, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर में फर्स्ट डे पे हमने किया था 452 1066 ओल्ड इंग्लिश एंग्लो सेक्शन पीरियड, ठीक है। आज हमारा डे 2 है, तो उसमें करना है हमें 1066 टू 1500 मिडल इंग्लिश एज या एंग्लो नॉर्मल पीरियड भी जिसे कहते हैं, वो हम करेंगे कि उस एज में कौन कौन से राइटर हुए, किसका रेन, किसका राज्य शासन चला, किस राइटर इस पीरियड में आए, ये सब कुछ हम करेंगे। और लिटरेरी टर्म में मैंने एक ही टर्म रखा है, आज हम ब्लैंक वर्स करेंगे। इसके बारे में ब्लैंक वर्स में कौन सी राइम होती है, कौन सा मीटर होता है, कौन सी पेंटामीटर यूज़ होता है, आइबैम्बिक पेंटामीटर, कौन कौन सी ब्लैंक वर्स में पोएम या प्लेज लिखे गए हैं। उसमें कोई सा भी राइटर हो सकता है, इवन ये नहीं कि शेक्सपियर ने ही क्या किया है ब्लैंक वर्स में, कोई सभी की ब्लैंक वर्स को किसने ज़्यादा यूज किया, किसने इसको पहले टर्म को कॉइन किया, किसने इसमें अपनी पोएम्स प्रेज को लिखा सबसे पहले, तो ब्लैंक वर्स, ठीक है। लिटरेरी टर्म में हम एक ही करेंगे। ब्लैंक वर्स का जितना भी है ना, आप कितने भी चैनल से, कितने भी नेट से या गूगल से जो भी करना है, ब्लैंक वर्स की डिटेल एक लिटरेरी टर्म का वो बनवाया मैंने, एक रजिस्टर, ठीक है, अपना लिटरेरी टर्म्स का एक बनाएंगे रजिस्टर, उसमें नोट डाउन करेंगे जितनी भी डिटेल आपको ब्लैंक वर्स के बारे में मिलती है। थोड़ा एक पैराग्राफ बनाएंगे, एक पेज को छोड़ देंगे अलग, उस पर ये नहीं एक लाइन ब्लैंक वर्स की फिर दूसरा कुछ टॉपिक छेड़ दिया फिर कुछ, ऐसे नहीं करेंगे, पूरा क्लेरिफाई एक ही बार में करेंगे ब्लैंक वर्स को, ठीक है। अगर हम 5 करते तो 5 की जगह 1 करना है ब्लैंक वर्स। उसके बारे में किसने टर्म कॉइन किया, कहाँ से किस किस की पोएम लिखी गई है, इस राइटर को किसने सबसे पहले यूज़ किया ब्लैंक वर्स को, ठीक है। फिर आते हैं वोकैब पे। वोकैब हमें वही नॉर्मली 5 करनी है। 5 कैसे करनी है मैंने आपको बताया था, एक रजिस्टर अलग बनवाया था, जैसे ये है, इसमें देखिए मैंने ये किया है 5 सिनोनिम्स, ये 5 वर्ड्स लिए हैं, इसमें कल का और परसों 2 डे हो गए हमारे प्रैक्टिस के, ये लिए हैं वर्ड्स, फिर इनके हिंदी में अनुवाद हैं, ये सिनोनिम्स हैं, और ये इंग्लिश में इनके एंटोनिम्स हैं। आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इस तरह हमें 5 अपने सिनोनिम्स एंटोनिम्स कर लेने हैं। फिर आते हैं हम अपनी ग्रामर पे। अभी मेरा नाउन्स का रिवीजन रहता है, प्रैक्टिस भी करनी है, नाउन्स कर लेने हैं, वो भी मैं करूँगी। आज सुबह पे ब्लॉग बना रही हूँ, हो सकता है मैं शाम को ना आए ब्लॉग। तो आते हैं कंप्रीहेंसन। कंप्रीहेंसन यानी अनसीन पैसेज, इसमें हमारी वोकैब भी मस्ट है, वोकैब के क्वेश्चंस भी आते हैं, सिनोनिम का हो गया, एंटोनिम का हो गया, और क्वेश्चंस अनरीड रीड पैसेज आता है जो हमें रीड करना है और क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, तो वो बहुत लेंथी आते हैं। उसके लिए मस्ट है हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे। प्रैक्टिस के बिना तो हम अनसीन पैसेज नहीं कर सकते। हाँ, सीटेट में भी आता है 15 नंबर का, लेकिन उसमें हमारे पास इतना टाइम नहीं होता क्योंकि उसमें सब्जेक्ट काफ़ी आते हैं, और अभी सुपर टेट भी आने वाला है, सुपर टेट की वैकेंसी आ रही है, उसमें भी सारे सब्जेक्ट हैं, तो अभी से लग जाइए, कमर कस लीजिए, और सारे सब्जेक्ट करने हैं। अगर जो बच्चे सुपर टेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत हेडेक होने वाला है, क्योंकि उसमें भी 14 सब्जेक्ट के समथिंग आते हैं, तो उसमें भी हमें हर चीज़ पर ध्यान देना है, हर चीज़ को डेली लेके चलना है, तभी हम उसको कर पाएंगे आगे। तो कंप्रीहेंशन के लिए मैंने क्या क्या आपको बताया था, गूगल से कोई पैसेज डाउनलोड कर लीजिए या बुक ले लीजिए। मैंने ये बुक ली है, इंग्लिश की बुक है, इंग्लिश असाइनमेंट क्लास 8th की ये बुक है। इसमें बहुत ही अच्छा दिया है, मैंने लिया है इसमें 2 पैसेज, इसमें काफ़ी दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। ये 8th क्लास की है मेरे पास बुक, इसमें देखिए 2 पैसेज मैंने किए हैं इसमें सोल्व,
मैंने लिखा नहीं है, इसमें स्पेस भी दिया है लिखने के लिए कि आप सोल्व करके लिख पाएंगे, लेकिन मैंने लिखने की जगह इसमें ही टिक कर दिया है, इसमें ही सोल्व कर दिया है। अगर आपको नहीं आता है, हाँ अभी डिक्शनरी उठानी पड़ेगी जो जो हमें वोकैब नहीं आती, लेकिन उससे हमारे दिमाग में वो छप जाएगा वर्ड, उससे रिकॉल हो जाएगा कि हमने ये सर्च किया था, ये आएगा। आप उसी वक्त डिक्शनरी लीजिए और इस वर्ड को डिक्शनरी गूगल करिए, तभी आपको मिल जाएगा। गूगल महाराज भी तो है, अगर डिक्शनरी नहीं है आपके पास तो हमारे गूगल महाराज जी जिंदाबाद। तो आप कोई भी वर्ड है अगर आपको नहीं आता तो आप गूगल से तभी के तभी सर्च कीजिए और आंसर कीजिए। उस आंसर करने के साथ आपको उसका एंटोनिम्स भी देख लेना है, सिनोनिम भी देख लेना है, तो इससे हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये सब मेरा हो गया, मैंने इंग्लिश में ही कंप्रीहेंशन कर लिया है 2 पैसेज। ठीक है, आज का व्लॉग यही ख़त्म करते हैं। मैं भी आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा वर्क अपना, और फिर मिलेंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। आप लोगों का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं हो रहा है चैनल को, बिल्कुल भी। आप लोग वीडियो देखकर लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए, थोड़ी भी अच्छी लगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये है वो टाइम टेबल जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिसकी हम आज प्रैक्टिस करेंगे। ये मेरा वोकैब का है जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे वर्ड लिखना है, यहाँ पे उसका हम हिंदी में अर्थ लिखेंगे, और जितने भी सिनोनिम्स लगते हैं हमें आ सकते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट हैं वो हम नोट डाउन कर लेंगे, और साथ में ही उसके अपोजिट वर्ड यानी एंटोनिम्स। ठीक है, इसी तरह ये मेरा कल का है। मैं आपको थोड़ा अपना वर्क दिखा रही हूँ। ये है मिडल इंग्लिश पीरियड जो मैंने किया है 1066 से 1500 तक, एंग्लो सेक्शन टू एंग्लो नॉर्मल पीरियड। इसमें कौन कौन से राइटर हुए, किस टाइम से कौन सा पीरियड था, कौन कौन से राइटर्स हुए। ये किंग लियर ट्रेजडी, इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं, इसकी समरी मैंने थोड़ी थोड़ी इंग्लिश में ऐसे नोट डाउन कर दी है, जिससे कि कल को मुझे कोई और बुक नोट्स ना उठाने पड़े, रिमाइंड हो जाए। अपने नोट्स रहते हैं बने हुए, तो फटाफट से हमारे दिमाग में सब चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं। ठीक है, ये ब्लैंक वर्स के बारे में, इसे हिंदी में सोटा कहते हैं, ये सब कुछ मैंने नोट डाउन कर लिया। ब्लैंक वर्स में कौन सा प्ले सबसे पहले लिखा गया था, कौन कौन सी और प्ले लिखे गए हैं, वो सब कुछ। चलिए आप लोगों ने देख लिया। मेरी ये घटना चक्र है टीजीटी पीजीटी, और संडे को हम इसका करेंगे, कोई ना कोई पेपर सोल्व करेंगे। इसमें सब कुछ क्वेश्चंस दिए हैं विद एक्सप्लेनेशन, काफ़ी अच्छी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करना ज़रूरी है, तो ये सब भी हम सेट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।